सर्दियों में एक चीज़ जो हमें घर पे ज़रूर बनानी चाहिए, वो है ये गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सभी को ये खाने चाहिए। दिन में आप 1 लड्डू खा लें, जितनी भी आपकी दर्दें होती हैं ठंड में, चाहे वो शोल्डर पेन हो, कमर का दर्द हो, सिर दर्द हो, तो वो सारी ही ठीक रहेंगी। और ये लड्डू आपके शरीर को अंदर से हेल्दी भी रखेंगे और गरम भी रखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक बड़ा चम्मच घी लेना है। घी को हमें मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे तेल को, मीडियम गरम करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे गोंद। गोंद आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। हाफ कप यहाँ पे गोंद है। अब गोंद को हम लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से फूल जाए और अंदर तक ये पक जाए। सारी एक बार में तो फ्राई होगी नहीं, तो इसको मैं 2 अलग-अलग बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएगी तो आप उसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद एक बड़ी-सी आप परात ले लीजिएगा, ठीक है? परात ना हो तो कोई बड़ी-सी थाली ले लीजिएगा। उसमें सारी की सारी जो गोंद है उसको हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बाद अब जो बची हुई गोंद है, जो हमारा सेकंड बैच है, उसको भी बिल्कुल हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोंद को फ्राई करने के बाद अब जो थोड़ा-सा घी बच जाएगा, क्योंकि गोंद घी बहुत सोखती है, ठीक है? तो अब जो थोड़ा-सा बच जाएगा उसी में आप मखाने डाल दीजिएगा। मखाने डाल के मीडियम फ्लेम में इसको भी हम रोस्ट करेंगे। 2 कप मैंने मखाने लिए हैं और जब तक मखाने हो रहे हैं, तब तक ये जो गोंद है इसको हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। इसको मिक्सर में नहीं करिएगा, इसको कोई भी ऐसे सीधे तले वाली कटोरी या ग्लास लें और उससे आप इसको दबा के इस तरीके से क्रश कर लीजिएगा। आराम से हो जाती है अगर ये अच्छी तरीके से पकी हो तो। अब जब मखाने भी अच्छे से हो जाएंगे रोस्ट, आप इसको दबाएंगे तो ये टूटने लगेंगे। दैट मीन्स कि मखाने भी अच्छी तरीके से हो गए हैं। तो मखाने को अब हम एक दूसरी प्लेट में निकालेंगे। जो परात में गोंद निकाली थी उसमें मखाने हम नहीं निकालेंगे। इसके बाद अब जो कढ़ाई है उसमें हम दोबारा से 1 चम्मच घी डालेंगे और फिर यहाँ पे 1 कप काजू डालेंगे। काजू को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और बिल्कुल उसी तरीके से 1 कप बादाम को भी हमें फ्राई कर लेना है। तो काजू और बादाम को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, नहीं तो इसका कड़वा टेस्ट आएगा। बिल्कुल जब हल्के-हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ना, उस टाइम पे इसको आप निकाल लीजिएगा। अब जो घी बचा हुआ है उसमें थोड़े से मैं पिस्ता भी ले रही हूँ। पिस्ता ये हाफ कप है, वो दोनों एक एक कप लिए थे, पिस्ता मैं हाफ कप ले रही हूँ। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा इसको भी निकाल लेंगे। अब जो थोड़ा सा घी बच गया है, एक चौथाई कप हम डालेंगे वाटरमेलन सीड्स, यानी कि जो तरबूज के बीज होते हैं वो, और आधा कप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो नारियल का बुरादा होता है वो डाल रही हूँ। इसके बाद फिर 1 चम्मच यहाँ पे खसखस और 1 चम्मच यहाँ पे व्हाइट वाले तिल डालेंगे। नारियल का बुरादा अगर आपके पास ना हो तो जो सूखा वाला नारियल आता है उसको आप कद्दूकस करके वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब थोड़ी सी रोस्ट हो जाएंगी, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और जिस परात में हमने गोंद निकाली थी ना, उसी परात में ये सारा का सारा मिक्सचर हम निकाल लेंगे। इसके बाद कढ़ाई को कपड़े से पोंछ लीजिएगा या साफ कर लीजिएगा या दूसरी कढ़ाई ले लीजिएगा। इसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे हम दोबारा से घी डालेंगे और 1 कप डालेंगे बेसन। आप चाहें तो हाफ बेसन और हाफ आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसन डाला है। घी थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, तो घी मैंने ऊपर से थोड़ा और डाल दिया है। अब बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम में भुनने देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। अब जब तक ये हो रहा है तब तक जो ड्राई फ्रूट्स हमने अलग से प्लेट में रखे थे, उनको एक मिक्सर में डाल के आप पीस लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आपको अगर मिक्सर में नहीं पीसना है तो आप इनको कूट भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो इसको मिक्सर में इस तरीके से पीस लेती हूँ। एक बार में ये होता नहीं है तो इसलिए इसको 1 या 2 बैच में आप इस तरीके से पीस लीजिएगा और बीच-बीच में जो बेसन है उसको भी चलाते रहिएगा। तो आपको ये 2-3 चीज़ें साथ में करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे जो दूसरा बैच था ड्राई फ्रूट्स का वो भी मैंने पीस लिया है। पहले वाले में बादाम ज़्यादा थे इसलिए वो थोड़ा-सा ब्राउन आया है, दूसरे वाले में काजू ज़्यादा थे तो वो थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा हुआ है। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे, फिर देख लेंगे बेसन को। जब बेसन हल्का-सा ब्राउन होने लगेगा,
आपकी पूरी किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी। दैट मीन्स बेसन अच्छी तरीके से अब आपका हो गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसन को मिक्स कर देंगे, वो जो हमारा मिक्सचर है। तो आप परात लीजिएगा और बेसन को इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, बस वैसे ही इसमें मिक्स कर दीजिएगा। ठंड के टाइम पे तो आप सुबह एक लड्डू खा लें और पूरे दिन के लिए फ्री हो जाए। अगर बच्चे स्कूल जाने वाले हैं ना, तो उनको भी सुबह एक लड्डू खिला के आप ज़रूर भेजिएगा। मैं तो अपने बेटे को इतनी विंटर्स में ज़रूर सुबह एक लड्डू खिलाती हूँ। तो बेसन डाल के इसको आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ जैगरी पाउडर, यानी गुड़ का पाउडर। आप अगर चाहें तो गुड़ को भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। अब थोड़ा-सा पानी डालूँगी। अच्छा, ये मैंने 2 कप लिया है। अगर आप गुड़ ना यूज़ करना चाहें, चीनी यूज़ करना चाहें, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में ये इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा, तो इसको जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, उसमें डाल देंगे। पूरा इकट्ठे नहीं डालिएगा, थोड़ा-सा डालिएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है वो डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी जल्दी-जल्दी करनी पड़ेंगी, क्योंकि गुड़ भी जमना शुरू हो जाता है। तो बस सारा गुड़ डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। आप चाहें तो हाथ से इसको अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होता है। अगर आप चाहें किसी स्पैचुला से करना, तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इनको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फटाफट से हमें लड्डू बनाने स्टार्ट कर देने हैं। तो थोड़ा-सा मिक्सचर अपने हाथ में लीजिएगा, थोड़ा-सा प्रेशर डालेंगे और आपका लड्डू इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ही ईज़ी है ये बनाना, आप देख सकते हैं। और इनकी ये अच्छी बात है कि इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से डेढ़ महीना किसी भी डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिए और पूरी सर्दियाँ आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपके लड्डू सारे ही बन के तैयार हो जाएँगे। जैसे मैंने आपको बोला ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह, तो वो आप इसमें थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।